जी नाज़रीन, आज मेरा टॉपिक है दफ़ा 250 CRPC। दफ़ा 250 CRPC को डिस्कस करने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स या बहुत से लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा करता है और वो मुकदमा कोर्ट में इस्तगासा की सूरत में किया जाए या फिर FIR की बुनियाद पर किया जाए, इन दोनों सूरतों में जैसे भी किया जाए मजिस्ट्रेट के पास जाता है और मजिस्ट्रेट इस मुकदमा को सुनता है और यूं मजिस्ट्रेट अपनी सुनवाई के बाद मुल्ज़म को या मुल्ज़मान को बरी कर देता है और वजह ये बयान करता है कि इन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और नाहक परेशान करने के लिए ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो मजिस्ट्रेट मुल्ज़मान को बरी करते हुए उस शख्स जो एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको ऑर्डर करने का मजाज होगा कि आप इनको जुर्माना अदा करें क्योंकि आपने नाहक परेशान करने की कोशिश की है। जिन लोगों ने नाहक तंग किया, परेशान किया, उनसे इस पूरी कहानी की वजह भी दरियाफ्त की जाएगी। अगर किसी भी शख्स पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो पूरे मुकदमा को अच्छे तरीके से सुने और मुकदमा की नौइयत से जांच पड़ताल करे कि मुकदमा महज किसी को नाजायज़ तौर पर तंग करने के लिए किया गया है या फिर हकीकत की बुनियाद पर किया गया है। अगर तो वाकई किसी शख्स को तंग करने के लिए किया गया है तो मजिस्ट्रेट मजाज होगा कि इस मुकदमा को करने वाले या करने वालों को जुर्माना जिसकी लिमिट 25,000 या फिर मजिस्ट्रेट की अपनी ज्यूरिसडिक्शन की बिहाफ पे होगा करने का मजाज होगा। और मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है कि उनसे वजह भी दरियाफ्त की जाए कि आखिर आपने क्यों झूठ, बेबुनियाद और नाहक परेशान किया है। मजिस्ट्रेट जो वजह दरियाफ्त करेगा वो सारी वजूहात को कलम बंद करने का भी पाबंद होगा। इस सेक्शन के मुताबिक जिन लोगों को जुर्माना या फिर मुआवजा अदा करने के लिए मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा, वहां पर उन लोगों के पास अपील की भी ऑप्शन होगी। यानी अगर वो शख्स ये समझे कि मजिस्ट्रेट ने जुर्माने का तयन गलत किया है तो वो अपील में इस ऑर्डर के खिलाफ जा सकता है। अगर कोई शख्स इस सूरत में सजायाब भी हुआ हो वो भी अपील में जा सकता है, यानी इसके पास ये ऑप्शन होगा। इस सेक्शन के दो मकासद हैं। एक तो ये कि जिस शख्स के खिलाफ झूठा और फजूल इल्जाम लगाया हो उसे सरसरी कार्रवाई में मुनासिब मुआवजा दिलाया जाए और ये अमर इस पर छोड़ दिया जाएगा कि वो बाकायदा दीवानी मुकदमा करके या फौजदारी मुकदमा करके मजीद हक रसी हासिल करे। दूसरा ये कि ऐसे लोगों को झूठे इस्तगासे करने से रोका जाए। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।